देखो भाई, हम लोगों ने कल पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? स्थायी ऊतक और उसके प्रकार, ठीक है, जिसमें विभाज्योतक वाले थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जटिल ऊतक, ठीक है। जटिल ऊतक जिनको क्या कहोगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। इनको संवाहन ऊतक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवाहक। इनको संवाहक ऊतक भी कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि इनका काम होता है पेड़ में जो भोजन बना उसको पूरे में हर भाग तक पहुंचाने का काम, और जो जड़ से पानी और लवण खोजे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, जो शोषित किए जा रहे हैं, वो पेड़ के हर भाग या पत्ती तक पहुंचाना, ये इनका काम होता है। तो इसीलिए इनको संवाहक भी बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? संवाहक टिश्यूज, ठीक है। अब ये हैं कितने प्रकार के? मुख्य दो होते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासों में जाइलम और फ्लोएम का नाम खूब सुना होगा, ठीक है। जाइलम को ही शुद्ध हिंदी में दारू बोलते हैं और इंग्लिश में जाइलम बोलते हैं। तो जाइलम को ज़्यादातर हिंदी में जाइलम ही लिखा जाता है, दारू बहुत कम लिखा मिलेगा तुम्हें कहीं। और फ्लोएम को पोसवा या फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम। तो इंग्लिश में फ्लोएम होता है, उसी की हिंदी के अक्षरों में लिख दिया जाता है फ्लोएम। बहुत कम तुमको पोसवा लिखा मिलेगा कहीं बुकों में। तो जो जटिल ऊतक हैं, संवाहक ऊतक हैं, ये कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक कौन से? जाइलम और एक फ्लोएम। एक जाइलम और एक फ्लोएम। मोटा मोटा अगर एक अंतर हम बता दें तो क्या है फर्क दोनों में? जाइलम का मतलब हुआ जो जड़ से, जाइलम मतलब जा, याद करने में आसान रहेगा, जा से जड़ याद रहेगी ना। तो जो जड़ से जल और लवणों का अवशोषण करके पत्ती तक पहुंचाता है, वो सारी, जैसे हम लोगों की नसें होती है ना दो तरीके की, एक अंदर खाल में दबी हैं, उनको धमनी कहते हैं, और ये जो ऊपर हरी हरी दिख रही हैं, ये क्या हैं? सिराएं। ये क्या हैं? सिराएं। तो ऐसे ही पेड़ में भी दो तरीके की होती हैं। तो जो एक टाइप है उसको बोल दिया गया जाइलम, जो जड़ों से पानी और खनिज लवण को पूरे पत्ती तक पहुंचाता है, हर पत्ती तक पहुंचाता है, ये वो हो गया जाइलम। और फ्लोएम से याद रहेगा फैलाना। फ्लोएम से क्या याद रहेगा? फैलाना। तो जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, फोटोसिंथेसिस जो हुआ, उसकी वजह से जो मंड या स्टार्च बना, वो पौधे के हर भाग में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो वो कौन फैलाएगा? जो पत्तियों में भोजन बना वो पूरे पेड़ में कौन फैलाएगा? फ्लोएम। कौन फैलाएगा? फ्लोएम। याद रहेगी ना ये बात? तो इसके अंदर भी कुछ पार्ट हैं, मेन आपको इतने ही पढ़ लिए बहुत हैं, लेकिन उसके अंदर भी जान लो ये कितने प्रकार की होती है, तो आपको अंतर लिखने में आप एक पॉइंट ही बढ़ जाएगा। तो जो जाइलम है वो हैं टोटल 4 तरीके की, बांटी जा सकती हैं, और डीप जाओगे तो अंदर इसके और अंदर क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन मुख्य 4 बांटी गई हैं। एक है वहनिकाएं और एक है वाहिकाएं। दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होना। एक है वहनिकाएं, ट्रैकिएड्स, और एक है वेसल्स। जो ट्रैकिड्स होते हैं ये निर्जीव टाइप की कोशिकाएं होती हैं और बहुत पतली होती हैं, नोकों पे कैसे होते हैं? पतले पतले होते हैं। और जो वाहिकाएं होती हैं, वेसल्स, ये थोड़ी मोटी और खोखली होती हैं, मोटी और खोखली ज़्यादातर होती हैं। फिर इसके बाद आता है मृदूतक, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, पैरेनिकाइमा, ठीक है। तो दारू, मृदूतक, ये थोड़े सकरे हैं, इनकी कोशिकाएं घनी होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? घनी होती हैं इन ऊतकों की, और बीच में इनमें जगह इनकी, तो लेकिन ये जीवित होती हैं, ध्यान रखना। ये क्या होती हैं? ये जीवित होती हैं। इनमें एक पदार्थ होता है लिग्निन। कौन सा होता है? लिग्निन इसमें कम होता है, लेकिन वही दारू तंतु जो होता है उसमें लिग्निन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो जाइलम फाइब्रस लिखा है, फाइबर नहीं लिखा, ध्यान रखना, ER नहीं है, RE है, फाइब्रस। जाइलम फाइब्रस जो हैं, यानी दारू तंतु हैं, ये इसी का आगे एडवांस रूप है। तो ये क्या करते हैं? ये धीरे धीरे पेड़ की या टंगालों के बाहरी तरफ होते हैं, जो कि पेड़ को यांत्रिक सहारा भी देते हैं। क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा का मतलब समझते हो? कि पेड़ से खड़ा है, आंधी तूफान में वो लच जाता है लेकिन गिरता नहीं है। तो वो किसकी वजह से है? क्योंकि ये लंबे लंबे रेसे हैं, ये तो नसें जैसी हैं, इनका पूरा खोखला पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर जड़ से कुछ भी पानी सोखा जा रहा है, वो हर पत्ती तक जा रहा है, तो इसका मतलब वो खोखली नली पूरी पत्ती तक पहुंच गई है, तभी तो पहुंचा होगा। बस ये सब कुछ इतने पतले पतले होते हैं, तो उसी के अंदर ये 4 पार्ट बांट दिए गए हैं। कौन से? एक वहनिकाएं जो बहुत सक्रिय हैं, निर्जीव हैं, एक वाहिकाएं जो थोड़ी खोखली और बड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद दारू मृदूतक जिनमें जीवित हैं, लचीली हैं, इनमें लिग्निन की मात्रा कम है, और चौथा है दारू तंतु, इनमें लिग्निन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या करती हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। आइए हम लोग चित्रों में देखते हैं, ठीक है। दारू या जाइलम के विभिन्न प्रकार कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? वाहिनिका, वाहिका और जाइलम तंतु, ठीक है।
और इसी तरीके से चौथी है आपकी कौन सी, जो है जाइलम मृदुतक। ये चारों आपने फिगर में देखे अच्छे से, इनको समझ गए होंगे। अब आपको अगर जाइलम के कार्य पूछ लिए जाएं, क्या पूछ लिए जाएं, तो जाइलम के कार्य हमने क्या बताए। नंबर 1, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण, खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाते हैं, पत्ती तक पहुंचाती हैं। बोलो इसमें कोई डाउट है? याद हो गया होगा हमारे हिसाब से। अगर कार्य कोई पूछ ले, अंतर लिखने को आ जाएगा जाइलम फ्लोएम में, तो ये पॉइंट काम आएंगे तुम्हारे। क्या है जाइलम का काम? जो जड़ों से पानी और खनिज लवण अवशोषित होता है वो पत्ती तक पहुंचाते हैं। जाइलम का एक कार्य हो गया। दूसरा काम यांत्रिक सहारा प्रदान करना। क्या हो गया? पौधे को यांत्रिक सहारा देना। पौधे की जगह हम पेड़ लिख दे रहे हैं, ठीक है। पेड़ को यांत्रिक सहारा देना। ये लवणों लिख दिया हमने, लवणों लिखा है। ये क्या लिखा है? लवणों। दिमाग कम काम कर रहा है। पेड़ को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। इसके बाद और तीसरा पॉइंट अगर बनाना चाहोगे तो खनिज पदार्थों के भंडारण में सहायता करते हैं, क्योंकि इनकी नलियां जो खोखली होती हैं उनके बीच में जो गैपिंग होती है, तो उन कोशिकाओं में लिग्निन के रूप में जो खाद्य पदार्थ मंड होता है वो आके स्टोर होता रहता है, और ये कोशिकाएं नई बनती रहती हैं, पेड़ बड़ा होता रहता है। तो एक तरीके से जितने ज़्यादा जाइलम बनेंगे तो वो स्टोर ही तो कर रहे हैं भोजन को। तो बोल सकते हो भोजन के संग्रहण में। क्या बोल सकते हो? भोजन के संग्रहण में। इसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे पोषवाह या फ्लोएम की। आइए हम लोग फ्लोएम का फिगर देखते हैं। इसमें आप फिगर में देख सकते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों कांटे लगी हैं। तो एक सहकोशिका पोषवाह मृदुतक, चालनी नलिका, पोषवाह मृदुतक और सहकोशिकाएं ये आपको इसमें फिगर में दिखाई गई हैं, ठीक है। अच्छे से आप देख सकते हैं। किसकी बात करेंगे? पोषवाह या फ्लोएम की। तो ये भी कितने तरीके के हैं? एक है चालनी नलिकाएं। चालनी का मतलब, ये चालनी का मतलब चलनी से है। क्या है? तो चलनी घर में छानने वाली नहीं होती, उसमें नन्हे नन्हे छेद होते हैं ना, तो सीव ट्यूसस का मतलब वही है। मतलब इस तरीके की खोखली नली की जिसके बीच बीच में छेद होंगे, अगल बगल खाना ट्रांसफर हो सकता है। झिल्ली जैसी दीवार में छेद छेद होंगे, ज़्यादा मात्रा होगी तो सीधी चलती जाएगी, नहीं तो अगल बगल बढ़ती चली जाएगी उन छेदों से, इस तरीके का। फिर सहकोशिकाएं, जो कुछ चलनी के साथ जो जुड़ी हुई कोशिकाएं, सह यानी कंपेनियन का मतलब साथी, जो उनका साथ देती हैं, ठीक है। वो भी बगल में खोखली नलियाँ आई हैं टेढ़ी मेढ़ी। ये हो कैसे सकती हैं? एक स्पाइरल के तरीके होती है, स्प्रिंग के तरीके। ये भी एक सीधे बेलनाकार भी हो सकती हैं। एक जिसे कोई फोम होता है, तो फोम में सब टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं कि नहीं, कोई सीधा रास्ता नहीं है, तो उस तरीके का एक हो सकता है, ठीक है। ये चारों टाइप की नलिकाएं, इन चारों प्रकार के हम लोग फिगर में देख सकते हैं। तो पहला है वलयाकार। वलयाकार को हम लोग एनुलर बोलते हैं, और दूसरा जालिका रूपी, तो इसको रेटिकुलेट बोलते हैं। और जो आपका एक वो है, क्या नाम है, सर्पिलाकार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। और जो गर्तमय या साधारण गर्तमय है तो इसको सिंपल पिटेड, गर्तमय का मतलब पिटेड, ठीक है। ये चार जो है आपकी जाइलम भी ये बनावट है उनकी तंतुओं की। इसी तरीके से आपके जाइलम भी हो सकते हैं, इसी तरीके से आपके फ्लोएम भी हो सकते हैं, हो सकती हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो। फिर उसके बाद आता पोषवाह मृदुतक। तो पोषवाह से नाम है, समझ में आ रहा, जो खाने को लेकर जाएंगी ऊपर तक, ठीक है। ऊपर तक क्यों? ऊपर से नीचे लाएंगी ना, पत्तियों में भोजन बनेगा प्रकाश संश्लेषण की वजह से। अब वो भोजन पेड़ के हर भाग, हर डंगाल, हर तने में जड़ तक जाना है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? पोषवाह मृदुतक के थ्रू, ठीक है। फ्लोएम पैरेनिकाइमा। मृदुतक को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेनिकाइमा ही तो बोलते हैं। तो पूरा नहीं लिखा हुआ, जगह नहीं थी, इसलिए हमने फ्लोएम सिर्फ TR लिख दिया। तुम्हारे पास जगह हो, पूरा लिख लेना तुम लोग। पोषवाह रेशे। अब पोषवाह रेशे कौन से हैं? फ्लोएम फाइबर्स, जो उनको सहारा प्रदान करते हैं। इन सब नलिकाओं के अगल बगल से क्या करते हैं? उनको सहारा प्रदान करते हैं। इनको तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ पेड़ को भी सहारा प्रदान करते हैं। पोषवाह रेशे ये क्या होंगे? निर्जीव होंगे। पोषवाह मृदुतक क्या होते हैं? सजीव होते हैं, और इनका केंद्रक बड़ा होता है। केंद्रक क्या होता है? अपेक्षाकृत बड़ा होता है। सहकोशिकाएं और ये चालनी कोशिकाएं होती हैं, चालनी वाली में छेद होती है दीवारों में, और सहकोशिकाओं में घनी होती हैं। और पोषवाह जीवित होते हैं, उनके केंद्रक बड़े होते हैं, ठीक है। हैं सब नलियाँ, ये भी सब खोखली नली हैं। एक नली, उसके बगल में दूसरी नली, तीसरी नली, से सब जुड़ी हैं एक दूसरे से, घने जाल जैसे,
तो उस बड़े से खांचे में ही देखोगे तो कुछ सीधी होंगी, कुछ स्पाइरल होंगी, कुछ छेद छेद होंगे उनमें, तो उन्हीं के नाम रख दिए गए। कोई अलग से नस या रस्सी के तरीके नहीं होती हैं, पेड़ के ऊतकों के बीच की ही ये गैपिंग है जिसके थ्रू खाना आता जाता है। नेचुरल जैसा दबाव है वायुमंडल का उसी हिसाब से बनती चली जाती है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा फ्लोएम। तो तुम अब इसमें कार्य, अगर हम लोग कार्य की बात करें तो कौन कौन से इसके कार्य हो जाएंगे। नंबर 1, पत्तियों में बना, पत्तियों में बने भोजन को पेड़ के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, भाग तक पहुंचाना। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, पेड़ को यांत्रिक सहारा देना, पेड़ को यांत्रिक सहारा देना। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, भोजन के संग्रहण में, भोजन के संग्रहण में। ठीक है, याद रहेंगे, भूलोगे तो नहीं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण है और इनके चित्र जो हैं वो चित्र तो देख ही रहे हो सभी लोग। ठीक है,